नेवला है ना ये, तो हमने ये फ्रूट्स डाल दिए थे क्यारी में ना, फ्रूट जो छिलके वगैरह थे, तो इनको भी नेवला खाने आ रहा है। और ये पक्षी चिल्लाते हैं जब कुछ खतरा होता है तो। और एक बार बात बताती हूँ मैं आपको, ये जो नेवला होता है ना, ये इसको भी रेबीज़ होती है। एक्चुअली मुझे पहले नहीं पता था, पहले मैं सोची कि बड़े शांत जैसे होते हैं ये एनिमल, लेकिन एक बार क्या हुआ ना, हमारे घर के साइड में एक भैंस बंधी थी ना, तो मैं ऐसे सामने ही है वो, तो मैं ऐसे चली हुई थी, तो ये ना ऐसे अपने बालों का ऐसे खड़ा करके ऐसे फूल के काट के ना ऐसे फूल के, और उस भैंस को ऐसे काटने के लिए भागे और बंधी थी भैंस, तो यहाँ वहाँ मतलब ये कर रही थी वो भैंस मूवमेंट, इधर उधर वो भागे अपने, हमारे वहाँ खूंड बोलते हैं ना जहाँ बंधे होते हैं उसको, उसके साथ तो भागे। और फिर मैं सोचूं ये क्यों, मैं मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी, इसके ऊपर नेवले के ऊपर, तो ये ना ऐसे मतलब आवाज़ के साथ उसको काटने पड़े, और फिर काटने पड़ रहे थे ऐसे मतलब नेवला उसको, भैंस को। और फिर थोड़ी देर के बाद ना ये उसकी भैंस की उसने इस मतलब उस नेवले ने उस भैंस को काटा और नाक में ही घुस गया उसके, और फिर वो ना अपना रस्सी तोड़ के भाग गई वो भैंस। जब रस्सी तोड़ के भाग गई ना, तो उसने बहुत दूर जाके ना फिर ऐसे नीचे ज़मीन पे पटक रही थी वो, तब छूटा वो। और पता ही वो जो नेवला था वो चिल्लाए जा रहे, ऐसे अभी अजीब सी आवाज़ रही। और जब मैं उसको हटाने जा रही थी ना, आगे पत्थर मारी थी, तो वो मेरी तरफ मतलब भाग रहा था काटने के लिए मुझे। मैं तो छुप गई, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि इनको भी रेबीज़ होती है और ये काटते हैं तो ऐसे। और फिर ना वो मतलब वहाँ से भाग गया वो नेवला, और ये लकड़ियाँ का ढेर था वहाँ से भी गया, और वहाँ से भी कैसे गुर्राने की आवाज़ जा रही थी। आम नॉर्मल मुझे कहाँ गुर्राते हैं ऐसे ना, हाँ सांप के साथ लड़ाई करते हैं ये, और सांप को कई बार मार भी देते हैं, लेकिन कैजुअली जो है वो ऐसे शांत प्रिय ही समझती थी पहले। और फिर मतलब जो लड़के थे ना वहाँ पे घर के पास में ही हो गया, और मतलब उसका डर लग रहा था। फिर हमें बाद में पता चला कि इसको रेबीज़ हुआ था, उस जो ये था ना सिम्टम थे उसके रेबीज़ के, तब वो ऐसे पागल हो गया था वो नेवला। और फिर उसके बाद जो उस भैंस को बांधा उनके घर वालों ने फिर दवाई दी, लेकिन उस भैंस को ना कुछ टाइम के बाद जो था उसको भी रेबीज़ के लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। तो ये है कि कुछ चीज़ों का नॉलेज हमें ऐसे, हम कहाँ ऐसे ऐसे नॉलेज ले पाते हैं कहीं से, लेकिन जब हम सुनते हैं या देखते हैं, एक्सपीरियंस होता है हमें लाइफ का, तो हमें चीज़ का पता चलता है कि नहीं यार ऐसे भी होता है। तो कभी भी ऐसे मतलब अनदेखे या हल्के में नहीं लें इन चीज़ों को, क्योंकि वैसे हमारे भी यहाँ पे ऐसे घूमते रहते थे, तो बोलते थे कि घूमते हुए अच्छे होते हैं, सांप नहीं आते, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता था पहले। लेकिन फिर जब से मैंने देखा है ना कि हाँ कि ऐसा भी होता है, तो मुझे तो अब बहुत डर लगता है इनसे। और मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि अगर नेवला दिखे तो भाई उसके सामने मत जाओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं, पर कई बार क्या होता है कि ये जानवर मान लीजिए कहीं किसी जहरीली चीज़ को काट कर आया हो या कुछ है ना, तो ये बाइट ही कर दे, तो उस वजह से फिर मुझे लग गया पता कि नहीं है, ये डर के रहना चाहिए हर चीज़ से, थोड़ा डिस्टेंस बना के ही रखो उन चीज़ों से। और आपको पता है जब हमारे यहाँ के मैक्सिमम जब पक्षी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ होता है। जैसे नेवला हो गया, बिल्ली हो गई, सांप हो गया, या कोई और चीज़ होती है जो जिससे इनको खतरा होता है, तो ये चिल्लाते हैं। कहाँ गए अब वो ले गया। हाँ देखो, मैंने मम्मी को बोला था जो आप खाते हो ना ऐसे, तो यहाँ फेंक दिया करो, आपके बन जाएंगे, कंपोस्ट बन जाएगी इधर। ये देखो, अच्छा ये वाला वर्ड होता है हमारे यहाँ पनार बोलते हैं इसको, ये हर जगह पाया जाता है या कहीं कहीं होता है, हमारे यहाँ तो बहुत होते हैं, ये ग्रुप्स में रहते हैं, और पेड़ों पर बनाते हैं घोंसला। आई थिंक ब्लू कलर के अंडे होते हैं इनके। बताना आप मुझे, आपके वहाँ भी होते हैं ये वाले। वो देखो हल्दी है ना, हल्दी का खेत, इसमें छुप गया वो जाके। और देखिए बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज आज हुई थी थोड़ी सी,
धूप, हल्की सी धूप निकली थी, इसमें कपड़े वगैरह सूख गए। अदरवाइज़ तो कितने महीने हो गए, बीच में कुछ दिन हुई है धूप, अदरवाइज़ बारिश 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 हो गई है। देखिए यहाँ पे लगे मेरी मम्मी के पौधे। मेरी मम्मी को बहुत शौक है प्लांट्स का। दिखाऊँ आपको अपनी मम्मी का गार्डन? शॉर्ट्स में दिखाऊँगी। ठीक है जी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।